नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका वापस एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए एंशियंट हिस्ट्री के जो भी टॉप 50 क्वेश्चन हैं वो मैं कराने वाला हूँ। और निश्चित ही आपको इस क्लास से जो क्वेश्चन हैं वो सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। तो यह था लोथल, ऑप्शन सी, जो कि गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता का मुख्य देवता कौन था। तो यह था इंद्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी। तो महाजनपद में मगध की राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्र दोनों थी, लेकिन इसका अगर राइट आंसर होगा तो ऑप्शन डी होगा, राजगृह। क्योंकि जो प्रारंभिक मगध था तो उसकी जो राजधानी थी वो राजगृह थी, और बाद की राजधानी मौर्य काल में वो पाटलिपुत्र हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, ऑप्शन ए। और यदि वैशाली की बात करें तो वैशाली जो थी, तो वैशाली जो स्थान था तो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। और जो श्रीवस्ती है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए पवित्र माना जाता है, पवित्र स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गया। इसी को बोध गया बोला जाता है, कहा जाता है। और लुम्बिनी लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। 563 ईसा पूर्व के लगभग इनका जन्म हुआ था। और लुम्बिनी को अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। और सारनाथ में भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। और रही बात कुशीनगर की, तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अन्य नाम क्या था। तो कौटिल्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का धर्म परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ था। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। कलिंग युद्ध जो हुआ था तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और कलिंग युद्ध अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा था, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक ने जो कलिंग युद्ध लड़ा था वो सिंहासन पर बैठने के कितने वर्ष बाद लड़ा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कलिंग युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बौद्ध सभा कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजगृह। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसका क्रम अगर आपको याद करना हो तो आप लोग RVPK याद कर सकते हैं। इसका होगा राजगृह, जिसमें पहली बौद्ध सभा हुई थी, और दूसरी हुई थी वैशाली में, और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कुंडलवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वाधिक विकास किस वंश के समय हुआ। तो यह हुआ था गुप्त वंश, ऑप्शन ए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी में हुई थी, वही लगभग 427 ईस्वी में। और इसके जो संस्थापक थे तो वो कुमारगुप्त प्रथम थे। यह आवासीय विश्वविद्यालय था, इसमें लगभग 10,000 प्लस छात्र और 2,000 प्लस शिक्षक रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्त सैंधव क्षेत्र किस सभ्यता से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैदिक सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ को हिंदू समाज का संविधान माना जाता था। माना जाता है नहीं, माना जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से।
त्रिपिटक के 3 भाग हैं। पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा था अभिधम्य पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी राजा हुए ये सब अपने पिताजी को मार देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य सम्राट अशोक ने कौन सी भाषा में शिलालेख खुदवाए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच, घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, और इसके बाद कुमारगुप्त फर्स्ट, और इसके बाद स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय ही घोड़ों ने आक्रमण किया, और इसके बाद बुद्धगुप्त। इसके बाद गुप्त वंश कमज़ोर पड़ता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गुप्त शासक भारत का नेपोलियन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो जो हर्षवर्धन थे उनकी राजधानी थी कन्नौज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखवाया गया था? ये लिखवाया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा, ऑप्शन ए। इसी को प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की दूसरी सभा कहाँ हुई थी? ये हुई थी वैशाली में, जैसा कि मैं बता चुका हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के समय विदेशी दूत कौन था? चंद्रगुप्त के समय विदेशी राजदूत जो आया था वो मेगस्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो जो बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था वो निर्वाण था, निर्वाण की प्राप्ति। कौन सा ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य से जुड़ा है? तो जो कौटिल्य थे चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, तो इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तेल लोहा को नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो महाजनपद थे वो 16 थे। पहला अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, क्रू, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, असमक, अवंती, गंधार और कंबोज, ये 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानता था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हर्षेण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण और महाभारत को किस युग की रचना माना जाता है? तो यह माना जाता है महाकाव्य युग। रामायण की जो रचना हुई थी लगभग वाल्मीकि ने की थी, लगभग 500 या 200 ईसा पूर्व के समथिंग माना जाता है। और जो महाभारत की रचना हुई थी उसकी रचना वेद व्यास ने की थी, जो लगभग 400 से 200 के समथिंग ईसा पूर्व समथिंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो यह अशोक ने करवाया था, ऑप्शन बी। सांची स्तूप एमपी के राजगढ़ जिले में है। 1989 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इसे घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस धर्म का पालन करते थे? तो यह शिव पूजा करते थे, जिन्हें पशुपतिवाद भी कहा जाता है। तो इसकी जो खोज हुई थी या मूर्ति वगैरह मिली थी, तो मोहनजोदड़ो में एक सील मिली थी जिसमें एक पुरुष आकृति थी जो कि एक योगासन की मुद्रा में बैठा था। तो इसी से पशुपति शिव का प्राचीन रूप माना जाता है।
इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः शिव या उसका कोई प्रारंभिक उपासक रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वेद त्रयी क्या है? वेद त्रयी में 3 वेद शामिल हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद शामिल नहीं है वेद त्रयी में। तो यदि पूछा जाए क्वेश्चन इससे बहुत बनता है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं शामिल है, तो इसमें अथर्ववेद नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास किस शासक के दरबार में थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता किस युग की थी? तो सिंधु सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी बोला जाता है, माना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को जिन क्यों कहा जाता है? महावीर स्वामी को जिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे विजेता थे। या जिन का मतलब होता है विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो यह मध्य एशिया से आए थे। यह मैक्स मूलर का कहना था, बाकी दोनों के अलग अलग मत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक समाज का मुख्य कार्य क्या था? तो वैदिक समाज का मुख्य कार्य जो था तो वो पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा? तो ये कालिदास जी ने लिखा था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? तो यह था लोथल, प्रमुख व्यापारिक केंद्र था क्योंकि यह एक पोर्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्वाक दर्शन किस पर आधारित है? तो चार्वाक दर्शन जो आधारित है वो भौतिकवाद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, लगभग 1875 ईस्वी में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, जिसको महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है, या उस घटना को महापरिनिर्वाण भी बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। गुप्त काल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यह स्वर्ण काल नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रचार में किस सम्राट की प्रमुख भूमिका रही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों बताइए कमेंट करके कैसी लगी आज की क्लास, और क्लास को जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं वापस से कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।